आज जो कुछ भी हुआ है उससे एक बात तो साबित हो गई कि जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं। राधिका, देवन, मैंने बहुत सोच समझ के एक फैसला लिया है। मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी से और बिजनेस से कुछ हिस्सा मंदिरा और उसके परिवार के नाम करना चाहता हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद इन बेचारों को दर दर की ठोकरें खानी पड़े या मंदिरा को किसी के सामने अपना आंचल फैलाना पड़े। राधिका, राधिका, तुम जानती हो कि मेरा जवाब क्या होगा। घर के हालात जैसे भी हो, लेकिन मेरे पापा की खुशी मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर है। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी खुशी में हमारी खुशी है। आपकी कही हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। पापा जी, आपका फैसला हमें मंजूर है। हमारा मुन्ना तो कुछ बोला नहीं, लेकिन इस गोल मुखी का बीच में टपाक से बोलना जरूरी था। तो ठीक है, मैं जल्दी एक वकील को बुलाकर सारे पेपर तैयार करवा लेता हूँ। जब हमें हिस्सा मांगना था तो सुजाता ने कितना हंगामा खड़ा कर दिया। अब देखो कैसे इसकी बोलती ही बंद। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जैसे को तैसा आखिर मिल ही गया। क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें अपना मुंह खोलने की? दिल तो कर रहा है ना राधिका। शाम अभी के अभी तुम्हारा गला दबा दे। क्यों? क्यों राधिका, क्यों? अरे पहले तुमने अपना कमरा उठा करके दे दिया, फिर हमारे मुन्ना की कार दे दी, और अब क्या पूरी की पूरी जायदाद, हमारा बिजनेस, सब कुछ उनको सौंपना चाहती हो? नहीं माँ जी, हमने जो कुछ भी किया है ना तरुण जी से पूछ के किया। चुप, एकदम चुप। तुम्हें हक किसने दिया है बोलने का? अरे तुम होती कौन हो बोलने वाली? अरे किया ही क्या है तुमने आज तक हमारे घर के लिए, जो दानवीर बन करके सब कुछ उनको लुटा रही हो? आज तक एक भी पैसा कमाया है तुमने? क्या किया है? कौन सा ऐसा काम किया जिससे 2 पैसे घर में आ सके? अरे हम सबको सड़क पर लाने के बाद ही तुमको अक्ल आएगी क्या? कुछ सीखो, सीखो कुछ उस तितली से। कैसे कैसे अपनी सास के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन एक तुम जो ना ही अपनी सास को कुछ समझती हो और ना ही उसकी कदर करती हो। नहीं 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 नहीं, हम ऐसे सब कुछ नहीं दे सकते उन्हें। अब हमें कुछ करना होगा। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। माशी तो बहुत ज्यादा गुस्से में गई है, और उनके कहने का क्या मतलब था? हे भगवान, कहीं कहीं वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। हम जाकर देखते हैं।
राधिका, राधिका, कल मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए लखनऊ पहुंचना है। आज शाम को ही निकलना होगा। तुम प्लीज मेरा सामान पैक कर दोगी? हाँ हम कर देंगे। थैंक यू। राधिका, ये जग कैसे टूट गया? वो हमसे गलती से टूट गया। का तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? फिर से चक्कर तो नहीं आ रहे तुम्हें? नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमारा ही पैर फिसल गया था और गलती से ये जग गिर के टूट गया। हमने बाम लगा लिया है, अभी ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस? हाँ जी। तुम भी ना राधिका, मैं साफ कर देता हूँ, तुम आराम करो। दिव्यम जी को अगर बता देते कि हमें फिर से चक्कर आया है तो वो परेशान हो जाते और कल की मीटिंग के लिए लखनऊ नहीं जाते। दिव्यम जी के जाने के बाद हम आज शाम को जाके डॉक्टर को दिखा देंगे। क्या पता कुछ विटामिन्स की कमी हो गई हो। अरे वाह, पिज्जा! आज तो पार्टी होगी अम्मा। हाँ बेटा, बस कुछ ही देर में लॉयर आ जाएंगे। फिर इस घर की सारी जायदाद, बिजनेस, पैसा, सब पर तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा। इसी खुशी में हमने हम सब के लिए पिज्जा मंगाया आज। इन लोगों को तो हम अपने मुन्ना की कमाई का एक ढीला भी नहीं लेने देंगे। तुम ना फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक ले आओ, आराम से कमरे में चल के खाते हैं। हम लेके आओ, जल्दी जाओ। हमें पता था पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक की जरूरत तो पड़ेगी। अब ये लोग इस कोल्ड ड्रिंक को पीकर अपने होश खो देंगे, फिर इसी बात का फायदा उठाकर हम अपने काम को अंजाम देंगे। हेलो, तुमसे एक जरूरी काम है। दिव्यम जी, मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। अरे क्या हुआ दिव्यम जी? देखो यहाँ पे, ये देखो अच्छे से। हाँ, अब सही है। दिव्यम जी, ये क्या है? तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। तुम भी चलो ना। दिव्यम जी, हम आपके साथ जाके क्या करेंगे? आप ज्यादातर वक्त तो मीटिंग में बिजी होंगे ना। इतनी सी प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन है ना मेरे पास। तुम्हारा पति इतना हैंडसम है, मैं मीटिंग में रहूंगा और तुम पूरा टाइम बस मुझे देख के अपनी आंखें सेकती रहना, और फिर पूरी रात हम गौरी के भाई बहन का डिस्कशन करेंगे। दिव्यम जी, किसी बेशरम इंसान है आप। राधिका, क्या है ना राधिका, जूनियर राधिका के लिए थोड़ी बेशर्मी तो करनी पड़ेगी। हाँ दिव्यम जी, अगर हमारे बच्चे आपकी तरह शरारती निकले तो हमारा क्या होगा? अरे तो शरारत तो, एक सेकंड, परफेक्ट। हाँ, शरारती निकले तो। अरे नहीं, हम शरारती बच्चे झेल लेंगे, लेकिन अगर आपकी तरह ऐसे परफेक्शनिस्ट हुए तो नहीं। कैसे भी हो राधिका, लेकिन तुम्हारी तरह क्यूटी होने चाहिए। I love you, दिव्यम जी।
सीरियसली राधिका, पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हें यूं छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। देवेंज, हम भी नहीं चाहते हैं कि आप कहीं भी जाए, पर काम करना भी तो जरूरी है ना। अब मन हो या ना हो तो आपको काम पे तो जाना पड़ेगा। राधिका, राधिका, कहीं तुम हमारे मुन्ना की पूछ बनने की फिराक में तो नहीं हो? अरे बेचारे को कम से कम मीटिंग तो कर लेने दो, या फिर वहां भी उसके सर पर बेताल की तरह लटक कर जाओगी। कभी ना कभी तो अलग होना ही पड़ेगा ना। मुन्ना, ध्यान से जाना बेटा, तेरा हर काम बने, तुझे सफलता मिले। मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? दिव्यम जी, जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। प्रॉमिस। टेक केयर। हो गया राधिका, घर के अंदर चले, बहुत सारे काम है। जी। आप लोग कौन? इन्हें हमने बुलाया था कली। पर क्यों चाची सास जी, क्या हो गया? वो घर की छत में दरार आ गई है ना, उसकी वजह से सीलन नीचे आ रही है दीवारों तक, बस उसी की मरम्मत करने के लिए बुलाया था इन्हें। लेकिन माँ जी, अभी 2 महीने पहले ही तो हमने सीलन का काम करवाया था, और कल ही हम छत पे सफाई कर रहे थे, हमें तो कोई सीलन नजर नहीं आई। राधिका, तुम पूरा दिन तो घर के काम में ही व्यस्त रहती हो, तुम्हारे पास वक्त कहाँ होता है नजर उठाकर छत की तरफ देखने का? तुम क्या चाहती हो? अब क्या आने वाली बरसात में घर की दीवारें नल की तरह टपकने लगेंगी? नहीं ना? आप लोग आ जाइए। इतने हट्टे कट्टे मजदूर, कहीं से ये मरम्मत करने वाले नहीं लग रहे। कहीं माँ जी के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा? माँ जी, तुम अपने घर के काम देखो ना राधिका, इनके पीछे पीछे जाकर के मिस्त्राइन बनने की जरूरत नहीं है। माँ जी, वो घर के काम हो गए, हम ये काम भी देख लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है राधिका, अब घर के काम हो गए हैं तो जाओ जाकर के बाजार से सब्जी लेकर आ जाओ, सब्जी खत्म हो गई है। हाँ, और हम तुम्हें फोन पर कुछ और भी सामान की लिस्ट भेज देंगे, तो सब्जी के साथ साथ वो भी लेती आना, ठीक है? 1 मिनट, ये लो। ये लो थैला, ये लो पैसे, जा करके सब्जी लेकर आओ। खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो, जाओ।
तुम लोगों से जो सामान लेकर आने के लिए कहा था वो लेकर आए हो ना? जी लेके आए। पूरा 1 घंटा है तुम लोगों के पास, अच्छे से अपने काम को करना। चलो हम चलकर छत वाला कमरा दिखा देते हैं। ये ऑटो ही नजर नहीं आ रहा है। हमें जल्दी जल्दी सारा सामान लेके घर पहुंचना होगा। अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो लोग मिस्त्री नहीं बल्कि गुंडे हैं। कहीं माची के दिमाग में कोई उल्टा सीधा ख्याल ना आ गया। ऑटो भैया, और ये बार बार हमें चक्कर क्यों आ रहे हैं? ऐसा करते हैं, एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, फिर घर जाएंगे। अरे इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? कौन शोर मचा रहा है? ये मम्मी जी, कितनी अच्छी नींद आ रही थी। और आपको तो पता है ना दोपहर की नींद कितनी अच्छी होती है, और ये नींद टूट गई। तुम क्या कुंभकर्ण की मुंह बोली बहन हो? ये कोई सोने का समय है क्या? कहाँ से आ रही है इतनी आवाज? ये पता नहीं। माँ जी, वो दरअसल हमें सीलन दिखी तो हमने मिस्त्री बुला करके काम शुरू करवा दिया। काम करवाने का भी कोई समय होता है? अरे आज ही जग्गू की तबीयत खराब हुई है और आज ही तुमने मरम्मत करा के शोर मचाना था। माफ करिएगा माँ जी, मगर आप तो जानती है ना, घर में कोई भी काम पड़ता है तो बस वो पड़ा ही रह जाता है। लेकिन हमें वो सीलन दिखी तो हमने सोचा लगे हाथ ये काम करवा ही लेते हैं। बस आधे घंटे की बात है, आधे घंटे बाद सब शांति हो जाएगी। हमारे घर में शांति? माँ जी, वैसे हमने मुन्ना के पापा को घर के दूसरे हिस्से में सुलाया है, वहाँ पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। और आप भी अपने कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लीजिएगा तो आपको भी शोर कम सुनाई देगा। ठीक है, जल्दी से काम करवा लो। जी माँ जी। अभी जाके सो जाए मम्मी जी। क्या करे, दर्शन जी को बता दे क्या? नहीं नहीं, अगर ऐसे फोन पे दर्शन जी को बता देंगे तो सामने से उनके चेहरे का हाव भाव कैसे देख पाएंगे? ये खबर सुनने के बाद हम उनके असली एहसास को देखना चाहते हैं। देख कितना अच्छा उड़ रहा है ना। देख 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 वहां जा रहा है, देख देख। भाई हमें भी कोल्ड ड्रिंक दीजिए, हम सूखा सूखा पिज्जा खा रहे हैं। ना चाहते हुए भी हमें तुम लोगों के खिलाफ हमले की साजिश रचनी पड़ रही है। जितनी पार्टी करनी है कर लो, खूब नाचो गाओ ऐश करो खाओ पियो, क्योंकि अगर आज तुम लोगों की ये आखिरी पार्टी ना हुई
तो हमारा नाम भी सुजाता बन जाए। बेटा, आपको इतनी कम उम्र में आपके मम्मी पापा ने ड्रोन और फोन दोनों चलाने के लिए दे दिया? दीदी, मम्मी पापा ने ना मुझे काम के लिए फोन दिया है। मेरा स्कूल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे मोहल्ले का बेस्ट एरियल व्यू कैप्चर करना है। अरे वाह, आप लोगों को तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। दीदी, ये देखो, जो ड्रोन कैप्चर कर रहा है वो इस फोन में भी चल रहा है। दीदी, अभी आपके घर का नजारा दिखाता हूँ। ये देखो। सेकंड बेटा, ये तो बॉम्ब जैसा लग रहा है और माँ जी इसी तरफ मरम्मत करवा रही है। ये लो। माँ जी वो जो घर में मिस्त्री है ना, वो कुछ तो खतरनाक कर रहे हैं। माँ जी, आप सुन रही हैं हम क्या बोल रहे हैं? राधिका, क्या बोल रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माँ जी, घर में बहुत बड़ा खतरा है। वो जो मिस्त्री आए ना, वो बारूद के बम लगा रहे हैं घर में। आप ऊपर जाके देखिए। राधिका, बहुत तेज शोर आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। खुद ही जाकर देखते हैं। राधिका, तुम गिर कैसे गई? ठीक तो हो ना? चलो संभल कर उठो। आ जाओ। हर जगह अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ जी, पर वो मिस्त्री मैडम जी, काम हो गया। मतलब छत की मरम्मत वाला काम हो गया है ना? हाँ हाँ, वही काम हो गया। राधिका, तुम क्या खड़े खड़े देख रही हो? हाँ, अरे इतनी मेहनत करके आए हैं, पसीना बह रहा, जाओ जाकर के इनके लिए ठंडा पानी या जूस वगैरह का इंतजाम करो। जाओ। सोच समझ करके जुबान खोलनी चाहिए थी ना तुम लोगों को। कहाँ था ना काम होशियारी से होना चाहिए। सॉरी मैम। ये लीजिए मैम, रिमोट। अब आप जब भी काम को अंजाम देना चाहेंगी, सावधानी से केवल ये बटन दबा दीजिएगा। जैसे ही बटन दबा, बूम। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये लो अपने पैसे। और हाँ, ख्याल रहे, इस मोहल्ले के आसपास तो क्या, दूर दराज भी मत भटकना। चलो। अरे रुकिए आप सभी, ये जूस तो पी लीजिए। इतनी देर लगती है क्या ये जूस लाने में? मेहमान तो बेचारा प्यास से ही मर जाए।
उन लोगों को कहीं और काम पर जाना था तो वो चले गए। तुम एक काम करो, ये जूस ले जा करके मुन्ना के पापा को, माँ जी को, बाकी और घर वालों को दे दो। जाओ राधिका। लेकिन बेटा पता नहीं क्यों पर हमें घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी कुछ छुपा रही है। उनका बर्ताव भी कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या करें? ऐसा करते हैं कि हम चुपके से छत वाले कमरे में जाकर देख के आते हैं। बहुत नौटंकी कर ली अब तुम लोगों ने। अब हम बताते हैं। सुजाता, ये भाभी भी ना हमेशा गलत मौके पर ही टोकती है। हाय भाभी। भगवान, बम! क्या तो सब जगह डायनामाइट लगे हुए हैं। क्या ये षड्यंत्र माची का रचा हुआ है? अगर ये धमाका हुआ तो के नीचे तो हमारा कमरा है जहाँ पर मंदिरा आंटी, सनी जी और तितली जी है। मतलब बाजी उनके पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है। नहीं, हम माची को गलत नहीं करने दे सकते। हमें उन लोगों को बचाना होगा। अम्मा, अब बनेंगे हम लाड साहब और हम बनेंगे मालकिन। चीयर्स। से चला के राजा ले लूंगी जान, छुरी नैनों से चला के राजा तितली जी, सनी जी, आंटी जी, प्लीज आप लोग बाहर निकलिए, अंदर खतरा है। सनी जी, तितली जी, सुनिए हमारी बात। तितली जी, सनी जी, बाहर आइए। इनके कमरे के बाहर तो ताला लगा है, पर बाहर से ताला किसने लगाया? सनी जी, आंटी जी, तितली जी। यही सही मौका है, अभी इस रिमोट का बटन दबा देते हैं। सनी जी, तितली जी, आंटी, सनी जी, आंटी जी। राधिका यहाँ पर क्या कर रही है? हर जगह अपनी टांग अड़ाने पहुंच जाती है। तितली जी, आंटी। ये ताला क्यों तोड़ रही है? इससे तो हम नहीं छोड़ेंगे। हमें नहीं पता इस कमरे में आग कैसे लगी।
लेकिन अगर इन लोगों को लगता है कि इस कमरे में आग हमारे कारण लगी है तो हम इन्हें अपना कमरा दे देते हैं। मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी से और बिजनेस से कुछ हिस्सा मंदिरा और उसके परिवार के नाम करना चाहता हूँ। पापा जी, आपका फैसला हमें मंजूर है। राधिका इन लोगों के साथ इस वक्त यहाँ है। कहीं ये भगवान का कोई इशारा तो नहीं? सनी जी, तितली जी, आप लोग बाहर चलिए, बहुत बड़ा खतरा है। खतरे के हम सब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तितली जी क्या हो गया? चलिए बाहर चलिए, आइए। राधिका आओ, तुम भी डांस करो। राधिका आओ डांस करो। हमारी बात सुनिए, आप लोग बाहर चलिए। ये लोग तो बहुत ज्यादा नशे में लग रहे हैं, अब हमें ही कुछ करना होगा। आंटी जी, राधिका को इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो इन लोगों के साथ इस कमरे में पहुंच गई है इस वक्त। शायद तकदीर को यही मंजूर है, एक तीर से चार निशान। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हमारा दिव्यम लाखों में एक है, उसके लिए लड़की भी हम वैसे ही ढूंढेंगे। ऐसी लड़कियों को तो हमारा दिव्यम मुंह भी ना लगाए। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, ये रिश्ता जुड़ चुका है जिसे तुम दोनों मानोगे भी और निभाओगे भी। तो फाइनली अब दिव्यम और राधिका एक हो गए। एक मौका भी नहीं देंगे इस राधिका को किसी का भी दिल जीतने का, ताकि एक दिन धक्के मार के इसे घर से निकाल सको और हमारे बेटे की लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर सको। दादी जल्दी बाहर आओ, लगता है भूकंप आ गया है। सब लोग जल्दी बाहर आओ। चाचू कल पकड़ो। चाची क्या हुआ? क्या हुआ? भूकंप नहीं आया है, बल्कि वो छत वाला कमरा है ना जो जी, वो पूरा कमरा छत से मुन्ना के कमरे में जाकर गिर गया। उठिए। अरे ऐसे कैसे कमरा गिर गया? उसका काम तो अभी करवाया था ना, तो क्या काम किया उन लोगों ने? हाँ माँ जी,
काम तो करवाया था, लेकिन हमें लगता है उस कमरे की छत बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसलिए मलबा सूखने से पहले ही पूरा का पूरा कमरा छत सहित गिर गया। बाकी तो हमने काम देख दाग करके ही करवाया था। कमाल की बात तो यह है कि छत ऐसे गिरी जैसे बम का धमाका हुआ हो। पापा वो सब बात में करेंगे, लेकिन हमें अभी अंदर जाकर देखना होगा कि अंदर कोई है तो नहीं। हाँ, अरे इस कमरे में तो सनी, तितली और मंदिरा थे, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? गोलू बेटा जल्दी चलो, चल के देख। चलो। अभी अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, दीवार गिर गई और आप लोग वहीं पर जा रहे हैं। क्या पता वापस से वो मलबा ना गिर जाए, और इस हालत में अंदर कौन ही बचा रहेगा बताइए। ये दोनों कैसे बच गए? कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर और वो गोलमुखी भी वहां से पिशाच की तरह बाहर आ जाए। अम्मा, 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 और मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो दिल के मरीज हैं ना। आप देख रहे हैं ना, अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई और नया खतरा भी हो सकता है। भाई साहब आप अंदर मत जाइए। यहाँ पूरा का पूरा कमरा छत सहित गिर गया है। क्या पता कुछ अभी और टूट फूट करके गिर जाएगा तो हम तो कहते हैं ना, हम सभी को बाहर चलना चाहिए। फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं, वो लोग आकर अपना काम करेंगे। हाँ हाँ चाची सही बोल रही हैं, हम सब लोग बाहर चलते हैं जब तक मैं फायर ब्रिगेड और डॉक्टर को फोन कर दूं। चलिए आइए सब लोग आइए। लेकिन अम्मा, अम्मा। सनी बेटा अभी अंदर जाना सबकी जान को खतरा हो सकता है, फिलहाल के लिए बाहर चलो, सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटा। देवरानी जी कहीं नजर नहीं आ रही है। अगर ऐसे फोन पर दिव्यम जी को बता देंगे तो सामने से उनके चेहरे का हाव भाव कैसे देख पाएंगे। ये खबर सुनने के बाद हम उनके असली एहसास को देखना चाहते हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। राधिका कहाँ है? तो वो भी कमरे में अंदर थी क्या? नहीं जी, राधिका को तो हमने बाहर बाजार भेजा था घर का सामान लाने के लिए। शायद वो अभी तक वापस लौट कर ही नहीं आई है। अरे हाँ, हम सब चलते हैं बाहर। हाँ चलो 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 आराम से। तितली को संभाल लीजिए। चलो चलो आ जाओ चलो।
हेलो। हाँ हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, तुम लोगों की सख्त जरूरत है हमें। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा दूर ना पहुंचे हो तो अभी के अभी वापस आ जाओ। हमें एक माल ठिकाने लगवाना है। ठीक है मैडम, काम तो हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। हाँ हाँ, तुम्हें ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा कैश मिल जाएगा। बस तुम जल्दी आओ। हाँ, ध्यान से आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। I love you, दिव्यम जी। दिव्यम जी, जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। सुकून नहीं मिल रहा, ना अजीब क्यों महसूस हो रहा है। यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, तुम लोगों की सख्त जरूरत है हमें। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा दूर ना पहुंचे हो तो अभी के अभी वापस आ जाओ। हमें एक माल ठिकाने लगवाना है। सुकून को देखकर भी सुकून नहीं मिल रहा, इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है। काम और राधिका को कॉल कर लेता हूं। The number you have called is currently not reachable. राधिका का फोन नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, घर पे कॉल करता हूँ, लैंडलाइन पे उठा लेगी। घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा, अजीब बात है। गोलू भैया को कॉल करता हूँ। हाँ दिव्यम बोल। हाँ है गोलू भैया, आप, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है। सब कुछ ठीक है ना घर पे? दिव्यम, हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है और मैं पूरी बात फोन पे नहीं बता सकता, तू जल्दी से घर आ जा। गोलू भैया क्या हुआ, जल्दी बताइए मुझे प्लीज, अभी के अभी बताइए। मम्मी, दादी, जल्दी बाहर आओ, सब लोग जल्दी बाहर आओ। गोलू भैया, राधिका ठीक है ना? पता नहीं दिव्यम, चाची बता रही थी कि उन्होंने मार्केट भेजा था राधिका को और वो अभी आई नहीं है। गोलू भैया पक्का वो मार्केट गई थी ना, वो घर पे नहीं थी ना? मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, प्लीज। दिव्यम, जब चाची बोल रही है तो राधिका मार्केट में ही होगी ना, तू फटाफट घर आ जाए। मैं अभी के अभी आ रहा हूँ गोलू भैया वापस। बेटा लो, मैं पट्टी कर देता हूँ। पापा, आपको हमारी अम्मा की फिक्र है कि नहीं है? हम सब लोग कब से खड़े होकर फायर ब्रिगेड का इंतजार कर रहे हैं, ना जाने हमारी अम्मा किस तकलीफ में होगी। हमें अंदर जाना होगा पापा, हमें अंदर जाना होगा। सनी, मैं तुम्हारी घबराहट समझ सकता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मंदिरा सुरक्षित हो, लेकिन ऐसे खतरे में जाना बहुत घातक हो सकता है बेटा। हाँ सनी जी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अंदर मत जाइए प्लीज। अगर आप अंदर गए और आप अंदर जाके फंस गए तो क्या होगा? एक तो पहले से ही मम्मी जी का पता नहीं चल रहा है। मैडम जी, हम पीछे वाले रास्ते से मलबे वाले कमरे की ओर पहुंच गए हैं, आप भी आ जाइए। अरे फायर ब्रिगेड वाले आ गए। आप लोग एक काम करिए ना, जाकर के रास्ता क्लियर करवा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि गली में गाड़ी फंस जाए।
भैया आई आई। इससे पहले फायर ब्रिगेड वाले आए, हमें राधिका को ठिकाने लगाना होगा। मैडम जी हम आगे बताइए क्या करना है। अच्छा हुआ आगे, चलो जल्दी से इस कमरे के अंदर चलो। हाँ चलो जल्दी आओ, ध्यान से। हाँ ध्यान से सुन, धमाके के लिए तुम लोगों ने जो भी मशीन या बॉम्ब इस्तेमाल किया था ना, उसका एक एक टुकड़ा तक उठा लेना। कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। और हाँ, यहाँ पर ना एक बड़ी मोटी सी लाश होगी, उसे भी ढूंढना है। चलो चलो जल्दी जल्दी काम में लग जाओ। चलो। सुनो, इससे पहले फायर ब्रिगेड वाले यहाँ आए, हमें यहाँ से काम खत्म करके निकल जाना है। सुनो, ये मलबा हटाओ यहाँ से। चलो, इस कंगन को रखो और इस लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाओ कि गिनती से ना ढूंढ पाए। ठीक है, चलो। इसकी सांसें तो चल रही है। क्या करना है मैडम, ये तो जिंदा है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सोचने समझने का समय नहीं है। जितना बोला है बस उतना करो। ठीक है। इसकी बॉडी को ऐसे जगह ठिकाने लगाओ कि किसी के भी हाथ ना लगे। फाइनली हमें इस राधिका से मुक्ति मिल ही गई। जल्दी चलिए, हमारी अम्मा ऊपर है। हमारा काम हो गया है, हम यहाँ से निकलते हैं। इससे पहले हमें कोई यहाँ देख ले। राधिका का मंगलसूत्र कहाँ है? अच्छे से देखो, परिवार के मुताबिक एक औरत फंसी हुई है यहाँ।
राधिका राधिका कहाँ है? बेटा वो हमने मार्केट भेजा था राधिका को, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। राधिका मार्केट गई थी तो अब तक उसको आ जाना चाहिए था। कुछ तो सही नहीं है, मुझे बहुत ही बेचैनी सी महसूस हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फोन भी नहीं लग रहा है राधिका का। पता नहीं बेटा, हमने भेजा था उसे, अभी तक नहीं आई है वो घर वापस। आप लोग अकेले आ गए, हमारी अम्मा कहाँ है? देखिए, हमने कमरे में हर जगह देखा पर वहां कोई नहीं मिला। गुंडे तो यहाँ से राधिका को लेकर गए, फिर ये मंदिरा कहाँ है? क्या मतलब कोई नहीं मिला? हमारी मम्मी जी अंदर ही है। प्लीज भैया एक बार फिर से जाइए ना, जाके देखिए, मम्मी जी अंदर ही होंगी। देखिए अंदर कोई नहीं है मैडम, मुझे सिर्फ ये मिला है, देखिए। एक सेकंड। परफेक्ट। और राधिका का मंगलसूत्र। लेकिन राधिका अपना मंगलसूत्र कभी नहीं उतारती। माँ, हाँ आपने तो कहा था ना कि राधिका मार्केट गई है, तो फिर ये इन अंदर कहाँ से मिला? हाँ मुन्ना, हमें भी नहीं समझ में आ रहा बेटा, हमने तो मार्केट ही भेजा था उसे। कुछ याद आया। राधिका भी हमारे साथ अंदर ही थी। क्या? हाँ, राधिका अंदर ही थी। मेरी राधिका को कुछ नहीं हो सकता। राधिका को कुछ नहीं हो सकता। राधिका, राधिका, दिव्यम, 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 बेटा, तुम ठीक हो? कितना डर गया था मैं। कभी मत कर, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, समझी? शादी के वचन याद है ना तुम्हें? 5 जन्मों का रिश्ता है हमारा राधिका, हम हमेशा साथ रहेंगे। सॉरी दिव्यम जी। माफी किस लिए राधिका? हम साथ रहने वाला वचन नहीं निभा पाएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दिव्यम जी, हमने बहुत कोशिश की, हम भी आपके साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद हमारा साथ यही था। ये क्या बोल रही हो तुम राधिका? तुम मेरे साथी तो हो। लेकिन अब हम जा रहे हैं दिव्यम जी। क्या कह रही हो तुम राधिका? कहाँ जा रही हो? सॉरी दिव्यम जी, लेकिन हमें जाना होगा अब से बहुत दूर।
कहीं नहीं जाओगी तुम राधिका, और ऐसे अकेले तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। कहाँ जाना है? नहीं दर्शन जी, हमें वहाँ अकेले ही जाना होगा। आप हमारे साथ नहीं चल सकते, पर थैंक यू हमें इतना प्यार करने के लिए, हमें प्यार की असली परिभाषा सिखाने के लिए, हमें अपना जीवन साथी बनाने की, हमें इतनी खुशियाँ देने के लिए कि शायद हम अपना अगला जन्म में इन्हीं खुशियों के भरोसे काट लें। भोलेनाथ ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे दिव्यम जी, लेकिन इस वक्त हमें जाना होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। वापस आओ। क्या कर रही हो तुम रात का? राधिका वापस आओ। राधिका मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वापस आओ। राधिका, राधिका, राधिका मेरी बात सुनो। राधिका, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है, तुझे कुछ हुआ नहीं। और आप लोग तो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। मुझे राधिका को ढूंढना, वो ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बेटा मुन्ना, मुन्ना संभाल खुद को, क्या कर रहा है मुन्ना? राधिका, 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 दिव्या, हमारी अम्मा भी नहीं मिल रही है। राधिका, दिव्यम जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। राधिका कहाँ हो तुम? राधिका, ये देखिए, मलबे के गिरने की वजह से ये गड्ढा हुआ है, और इसके नीचे तो सीवर लाइन भी है। पानी का बहाव कितना तेज है, शायद वो दोनों इसमें ही गिर गए और पानी के साथ बह गए। ऐसे नहीं हो सकता। मेरी राधिका को कुछ नहीं हो सकता। ये पानी शहर में जाता है ना, मैं मेरी राधिका को ढूंढ के रहूंगा। अब ये दिमाग से काम लेना होगा। मुन्ना कहाँ जा रहा है तू? तू ऐसे कहाँ ढूंढेगा राधिका को? कहीं मत जा मुन्ना। कहीं से भी ढूंढूं। नहीं नहीं मुन्ना, हमारा मुन्ना पागलों की तरह फूलमुखी को ढूंढने गया। ये क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? कहीं उस राधिका को रास्ते से हटाने के चक्कर में
हमने अपने बच्चे की जान को खतरे में तो नहीं डाल दिया? नहीं 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 नहीं, हमें अभी के अभी उन गुंडों को फोन करके रोकना होगा। फोन फोन फोन। हेलो सुनो, तुम जिसको यहाँ से उठा करके लेकर गए हो ना, उसको कुछ मत करना। हाँ, उसको वापस ले आओ। मैडम जी आपने देर कर दिया, हमने अभी उसको मगरमच्छ वाले खाड़ी में फेंक दिया है। क्या? हे भगवान, हमने सच में राधिका की जान ले ली। ये क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया? हमारा दिव्यम लाखों में एक है, उसके लिए लड़की भी हम वैसे ही ढूंढेंगे। ऐसी लड़कियों को तो हमारा दिव्यम मुंह भी ना लगाए। नहीं 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 नहीं, हमने जो कुछ भी किया वो अपने मुन्ना की भलाई के लिए किया है, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए किया है। हमारा बच्चा उस घोलमुखी के साथ खुश नहीं था। उस घोलमुखी ने तो हमारे मुन्ना को अपने जाल में फंसा रखा था। अरे हम जानते हैं ना, हम माँ हैं, हम जानते हैं कि वो घोलमुखी हमारे बच्चे के लिए सही नहीं थी। और फिर क्या जरूरत थी उसे उस कमरे में जाने की? हम उसकी जान नहीं लेना चाहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि उस राधिका के चक्कर में हमारा बच्चा खुद को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले, कुछ गलत ना करो बेटे। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें राधिका, कुछ नहीं। I love you, दिव्यम जी। दिव्यम जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।